नमस्कार, चलिए शुरू करते हैं आज की हरियाणा की ताज़ा खबरें। लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हरियाणा की सभी छोटी बड़ी खबरें आपको सबसे पहले मिल सकें। हरियाणा में अचानक बदला मौसम। हरियाणा में तबाही मचा सकता है मौसम, भारी बारिश के साथ तेज तूफान का अलर्ट। हरियाणा मौसम विभाग के मुताबिक 29 और 30 मई को पूरे हरियाणा में बारिश के अच्छे खासे आसार बन रहे हैं। ये जिले हैं जिनमें सबसे ज्यादा बारिश हुई: पंचकुला, अम्बाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, फतेहाबाद और सिरसा। हरियाणा के 11 जिलों में 16 घंटे बिजली मिलेगी। इनमें हिसार, गुरुग्राम भी शामिल। ग्रामीण क्षेत्रों पर पड़ेगा असर, 8 घंटे कट लगेगा, कल से होगी लागू। हरियाणा मंडियों में सरसों का ताजा भाव। सरसों हुई 6,570 रुपए कुंटल से लेकर 6,611 रुपए प्रति कुंटल। हरियाणा की मंडियों में गेहूं का ताजा भाव। गेहूं हुई 2,650 रुपए प्रति कुंटल। हरियाणा मंडियों में ज्वार का भाव हुआ 2,200 रुपए और जौ का भाव हुआ 1,820 रुपए। हरियाणा में लाडो लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को 2,100 रुपए मासिक मिलने की घोषणा जल्द ही लागू हो सकती है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की टीम योजना को अंतिम रूप देने में जुटी है। यह लाभ 23 से 60 वर्ष की महिलाओं को मिलेगा जिनकी पारिवारिक मासिक आय 1,80,000 से कम है। सरकार द्वारा इस योजना के लिए 5,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। हरियाणा में आज 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 94,870 रुपए और 10 ग्राम 22 कैरेट सोने का भाव 89,490 रुपए। हरियाणा में 10 ग्राम चांदी की कीमत हुई 1,110 रुपए। रोहतक में सीएम का पहराव धाम बनाने का ऐलान। भगवान परशुराम की भव्य प्रतिमा बनेगी। 60 करोड़ के प्रोजेक्ट शुरू। रीटा शर्मा ने सुनाया भजन। रेवाड़ी में आईपीएल क्वालीफायर में सट्टेबाजी करते 3 युवक पकड़े। 10 मोबाइल, 1 लैपटॉप, 84,000 कैश, 2 स्कूटी भी मिली। हरियाणा की 47 जोड़ी ट्रेनों में बढ़ाए 120 डिब्बे। गर्मी की छुट्टियों के चलते बॉर्डर का फैसला। बीकानेर, दिल्ली, उदयपुर रूट पर ऐसी कोर्ट जोड़े गए। अम्बाला में 100 करोड़ की जमीन से सरकारी बोर्ड गायब। मंत्री विज ने एफआईआर के दिए आदेश। 3 साल से चल रही खाली कराने की प्रक्रिया। हरियाणा में नाइट शिफ्ट लगाने पर बॉस को पीटा। जापानी कंपनी 7 दिन कोमा में रहा। 5 गुंडे लेकर आया था कर्मचारी। भिवानी के पुलिस कांस्टेबल ने की आत्महत्या। चंडीगढ़ में सर्विस रिवॉल्वर से गोली मारी। रोहतक में नवीन जय हिंद घर में नजरबंद। सीआईओ 1 ने डाला डेरा। सीएम के कार्यक्रम में भंडारा लगाने की मांगी थी अनुमति। हरियाणा की बच्ची ने माउंट एवरेस्ट बेस कैंप फतेह किया। 12 डिग्री तापमान, संकरे रास्ते, बर्फीले पहाड़, बुखार आने पर भी पीछे नहीं हटी। गुरुग्राम में फैक्ट्री से जहरीली बदबू फैली। 8 लोग अस्पताल में पहुंचे। मालिक पर एफआईआर। लोग बोले कंपनी बंद करो। परशुराम जयंती महोत्सव में 70 बसें रोहतक रवाना। सोनीपत में यात्री परेशान। घंटों इंतजार के बाद भी नहीं मिल रही बसें। हरियाणा के बीएसएफ जवान ने उड़ाई पाकिस्तानी पोस्ट। ऑपरेशन सिंदूर के बाद 10 दिन तक डटे रहे। 24 घंटे ड्यूटी की खेल। कोटे से भर्ती हुए थे। हरियाणा के 2 जिलों में बारिश। 11 में बादल छाए। धूल भरी आंधी चल रही। 9 जगह अलर्ट जारी। 2 जून तक मौसम खराब। गुरुग्राम में कोरोना के 3 नए मरीज आए। 15 तक पहुंची एक्टिव मरीजों की संख्या। तीनों में से किसी की ट्रैवल हिस्ट्री नहीं। गुरुग्राम में 70 करोड़ की जमीन से डेयरियां हटाई। जीएमडीए ने बुलडोजर चलाया। बजरंग दल नेता पर हमले के बाद कार्रवाई। हरियाणा में पार्षद को सीवरेज के गंदे पानी में चलवाया। नारनौल में लोग घर से बुलाकर लाए थे। पार्षद बोले कई बार अधिकारियों को कह चुका। हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ में ब्लैकआउट का नया आदेश केंद्र ने जारी किया। हवाई हमलों से बचाव की प्रैक्टिस होगी। सायरन बजेंगे। मोहाली में आईपीएल क्वालीफायर मैच में पीबीकेएस हारी। बेंगलुरु फाइनल में पहुंची। टीम के ऑल आउट होने पर प्रीति जिंटा मायूस दिखी। हरियाणा के 6 जिलों में बारिश, आंधी चली। गुरुग्राम में पेड़ टूटकर सड़कों पर गिरे। जाम लगा। पूरे प्रदेश में 3 दिन तक बारिश। हरियाणा में कोरोना के 3 नए मामले। कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं। विभाग ने जांच का दायरा बढ़ाया। 28 तक पहुंचे एक्टिव मरीजों की संख्या। कैथल के राजौद में डिवाइडर के पेड़ मिट्टी से दबाए। सीवर लाइनें बिछाने का कार्य जारी। क्षेत्र में धूल का गुब्बारा छाया। पल्लवल में 4 किलो गांजा समेत 3 तस्कर काबू। 58 ग्राम हीरोइन भी बरामद। एक साथी फरार। नेटवर्क की तलाश।
पानीपत में मां बेटे ने व्यक्ति को सरिये से पीटा, घर लौटते समय रास्ते में घेरा, पुरानी रंजिश में किया हमला, अस्पताल में भर्ती। भिवाड़ी में 15 जून तक होगी ड्रेन नालों की सफाई, शहर की 5 किलोमीटर नालों व 121 किलोमीटर ड्रेन की नहीं हुई थी सफाई। नूह में जमीन पर दबकों का कब्जा, पोल तोड़े और तार चुराई, व्यक्ति बोला पहले भी काट ली थी फसलें। पल्लवल में बच्चों के झगड़े पर पंचायत में विवाद, हमलावरों ने घर में घुसकर की फायरिंग, 2 लोग हुए घायल। हिसार के व्यक्ति से 11 लाख ठगे, बेटे को कनाडा भेजना चाहता था, डॉक्यूमेंट जमा करने के बाद ऑफिस बंद किया। कैथल में शहीद गुरमीत के घर पहुंचे विधायक आदित्य सुरजेवाल, परिवार से मिलकर दी सांत्वना, बोले छोटे भाई जैसा था। अग्निवीर योजना पर टिप्पणी। सिरसा में किसानों का विरोध प्रदर्शन, कालुआना माइनर के फाल की तोड़फोड़, पुलिस की कार्रवाई से 7 गांव नाराज। रोहतक में चाकू मारकर युवक की निकाली आंत, देर रात ड्यूटी से लौट रहा था घर, आरोपी पर्स लूटकर मौके से हुए फरार। हरियाणा में 9वीं 11वीं के अंक अपलोड की तारीख बढ़ी, पहले थी 25 मई, समय पर नहीं भरे तो 10वीं 12वीं की परीक्षा में नहीं बैठ सकेंगे छात्र। हरियाणा सीएम हाउस सचिवालय को बम से उड़ाने की धमकी, फिदाइन हमले की मेल आई, दोनों जगह खाली करवाकर बम स्क्वाड बुलाया, सुरक्षा बढ़ाई गई। कैथल के कलायत में पानी के 33 अवैध कनेक्शन काटे, पेयजल के दुरुपयोग पर कार्रवाई, सब्जी की खेती और कार वॉश में हो रहा था इस्तेमाल। फतेहाबाद में ढाबे व फैक्ट्री पर चलाया बुलडोजर, डिप्टी बोले बिना अनुमति अवैध निर्माण किया, नोटिस के बावजूद नहीं दिया था जवाब। पल्लवल में अवैध हथियार की तस्करी का भांडाफोड़, देसी पिस्टल और कट्टे समेत 2 आरोपी गिरफ्तार, 4 कारतूस भी बरामद हुए। रोहतक के कलानौर में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर निकाली यात्रा, संत महापुरुष और स्कूली बच्चे हुए शामिल, वंदे मातरम के नारे लगाए। कैथल के राजौद में छात्रों का स्कूल जाना हुआ मुश्किल, बसों में खड़े होने की नहीं है जगह, रोजाना परेशानी से जूझ रही है बेटियां। डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाने के लिए चक्कर काट रहे अभ्यर्थी, नारनौल नगर परिषद में अधिकारद नरारद, बोले नागल चौधरी में फार्म ही खत्म हो गए। राजौद में कीड़े युक्त तरबूज खरबूजे बेचने का विरोध, चेतावनी के बाद विक्रेता फरार, लोग बोले पुलिस और डॉक्टरों को बुलाएंगे। दादरी में पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर्स यूनियन की मीटिंग, 30 जून के बाद नौकरी सुरक्षा की मांग, बोले सीएम ने सुरक्षा का वादा किया था। हिसार के हांसी में महिलाओं ने विधायक को सौंपा मांग पत्र, तालाब को बैकवेट हॉल या पार्क में बदलने की मांग, विधायक बोले सीएम से बात करेंगे। फरीदाबाद में नशा तस्कर को 15 साल की सजा, तलाशी में मिले थे 23 प्रतिबंधित इंजेक्शन। सीएम तक पहुंचा फतेहाबाद लाइब्रेरी शिफ्टिंग का मामला, बीजेपी जिलाध्यक्ष बोले शहर में ही जगह तलाशेंगे, नए अस्पताल को बनवाएंगे मेडिकल कॉलेज। हरियाणा की सभी छोटी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें।